इंसान को जब गर्मी लगती है तो उसके शरीर से पसीना क्यों निकलता है? क्या पसीना निकलना शरीर के लिए बुरा माना जाता है या फिर इसके कुछ फायदे भी हैं? हम जानते हैं ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आए होंगे और आपने ये भी कभी न कभी सोचा होगा कि जब किसी इंसान के शरीर से जरूरत से ज्यादा पसीना निकलता है तो क्या उसके अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है? आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और ये जानते हैं कि इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीने के पीछे का साइंस क्या है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी गर्म होती है तो हमारी बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिक रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइट्रोकार्डिया को ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और ये सभी सेल्स जब बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं तो उनके खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और दिमाग से लेकर हमारी बॉडी के अलग अलग अंग भी खराब होने लगते हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुदरत ने इस चीज का बहुत बेहतर सोल्यूशन निकाल कर हमें दिया है और वो है हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना। आप में से कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि पसीना आना बुरी चीज होती है, इसके अंदर से बदबू आती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये पसीना हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम है जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में काफी हद तक मदद करता है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हमारा शरीर से पसीना कैसे निकलता है और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन्हें करने से इंसान के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारी त्वचा 3 लेयर से मिलकर तैयार होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके नीचे वाली लेयर को डर्मिस कहा जाता है और जो सबसे नीचे लेयर होती है उसे सबक्यूटेनस लेयर कहा जाता है। लेकिन जो बीच वाली लेयर होती है जिसे डर्मिस लेयर कहा जाता है, यही स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं जिसके जरिए हमारे शरीर में पसीना बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जब भी ज्यादा टेम्परेचर में आ जाती है तो पसीना आने के जरिए ये उसे कूल डाउन कर देता है। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये स्वेट ग्लैंड भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो हमारी स्किन में उन जगहों पर अक्सर पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं और इससे जो भी हमारे शरीर में पसीना निकलता है वो नॉर्मल पसीने की तुलना में थोड़ा अलग भी होता है, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमारे बाल के पास पसीना आता है तो वो पसीना बहुत चिपचिपा होता है, जबकि हम अगर जिम जा रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान जो पसीना निकलता है वो इससे थोड़ा अलग होता है और बहुत पतला होता है। इसके अलावा अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सेक्सुअल लाइफ में भी होता है और ये आमतौर पर एक्टिव भी तब होता है जब हम 16 से 17 साल की उम्र में होते हैं और अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की वजह से उन जगहों पर ही पसीना बनता है जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्वेट ग्लैंड होते हैं उसे एक्राइन स्वेट ग्लैंड कहा जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर किसी सिचुएशन में नर्वस हो जाते हैं तो हमें पसीना आने लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को माथे पर पसीना आता है, हथेलियों पर पसीना आता है। दरअसल इन सब की वजह एक्राइन ग्लैंड ही है और ये ग्लैंड बचपन से हमारे अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम एडल्ट नहीं होते यानी जब हमारी उम्र बहुत कम होती है उस दौरान भी हमें पसीना आता है और इसके पीछे भी यही वजह होती है। चलिए अब स्वेट ग्लैंड कौन कौन सी होती है इसके बारे में आप जान गए हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर ये दूसरी वाली ग्लैंड कौन सी होती है, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमारे शरीर में पसीने को प्रोड्यूस करती है। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एग्जाम्पल के तौर पर जिम में जाकर एक्सरसाइज करना, भारी वजन उठाना या फिर रनिंग या वॉकिंग करते हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यू होती है वो गर्म होने लगती है। इसके बाद हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को ये इशारा करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है और उसे नॉर्मल करने की जरूरत है। जिसके बाद हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है यानी जो नसें होती है उसके अंदर जो खून मौजूद होता है वो आपस में थोड़ी दूरी बना लेते हैं ताकि वहां से वाटर लीक होकर हमारे स्वेट ग्लैंड में पहुंच सके और उसके बाद ही हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। अब ऐसे में आप काफी हद तक ये समझ पा रहे होंगे कि शरीर से निकलने वाला पसीना अच्छा होता है या बुरा होता है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ऐसे में इसमें हमारा दिमाग भी डैमेज हो सकता है और इंसान को बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शरीर से निकलने वाला पसीना अच्छा ही माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, ऐसे में वो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपने चेकअप करा सकते हैं ताकि वो जान सके कि आखिर उन्हें जरूरत से ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त या फिर कोई मेहनत का काम करते वक्त ही पसीना आता है तो ऐसे में उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हम किसी गर्म चीज पर पानी डालते हैं तो वो चीज ठंडी हो जाती है। बस इसी तरह हमारे शरीर में आने वाला पसीना भी काम करता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये पसीना उसे नॉर्मल करता है ताकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है तो क्या इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है या हमें कमजोरी महसूस हो सकती है? तो आपका जवाब देते हुए हम आपको बता दें कि जब भी हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उसमें तकरीबन 99% सिर्फ पानी ही होता है, जबकि 1% कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनके बाहर निकलने से आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारे शरीर के अंदर दोबारा बन भी जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शरीर से जब ज्यादा पसीना निकले तो ऐसे में उसके बाद आपको जरूर पानी पी लेना चाहिए क्योंकि पसीने में 99% पानी ही होता है। और यहाँ हम एक्राइन स्वेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर बचपन से ही मौजूद होती है और अपोक्राइन ग्रंथि किस तरह से काम करती है इसके बारे में हमने आपको वीडियो में बता ही दिया है। तो
दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी के जरिए आज आप ये बात अच्छे से जान गए होंगे कि आखिर हमारे शरीर में पसीना क्यों आता है, कैसे आता है और पसीना आने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो या इसके जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए तो आपकी तरफ नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।